क्या आपकी फैमिली बहुत वेल ऑफ थी, बहुत मतलब रिच क्लास फैमिली थी? तो वो सब चीज़ें आप हमारे को बताओ सर। हमारी फैमिली नॉर्मल एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, जिसमें दादाजी दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, हम 3 भाई बहन है, फिर चाचा जी चाची जी, मतलब पूरा एक कंप्लीट परिवार था हमारा। जेब खर्ची मैंने 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये भी लिए। मतलब जब मैं 12th में था, जब हम कॉलेज जाते थे तो भी 10 रुपये 20 रुपये हमारी जेब खर्ची थी, जो हम चलाते थे पूरा दिन। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि जिस भी स्कूल से आप पढ़े हो ना सर, वो स्कूल आपको बहुत कुछ सिखाता है और उसी से ही आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि देखो बेस तो वही तैयार हुआ ना आपका। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बड़ा स्कूल, छोटा स्कूल, ठीक है, मैटर कुछ हद तक करता है, बट अगर आप अपने अंदर प्रेरणा लेके आते हो ना कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, तो कुछ मैटर नहीं करता सर। कि ये विजन जो है ना सर, ये बदलते रहते हैं और मुझे लगता है कि हमें बदलते भी रहना चाहिए सर। यार आप बहुत डिप्लोमेटिक हैं बहुत डिप्लोमेटिक हैं सर। आपको मालूम है मैं एक्चुअली में ना यही देखना चाह रहा था सर, आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। ये क्या मतलब है? सर बताना पड़ेगा सर। Hi everyone, I see Arun Setia. Welcome to all of you on the first episode of Life Changing Show by C. Arun Setia and C. A. Vivek Gaba. And guys, today is the first episode and क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है और बहुत बहुत आशाएं हैं हमारी इस शो के साथ, तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना अपने इस फर्स्ट एपिसोड को स्पेशल बनाने के लिए आज हमारे पास गेस्ट भी कुछ स्पेशल होने चाहिए। तो आज हम अपने फर्स्ट एपिसोड के अंदर एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट करने जा रहे हैं जो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जो उनको ऑल टाइम मोटिवेटेड करने की कोशिश करते हैं एंड और बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। तो आई एम श्योर कि आप सभी लोग गेस कर चुके होंगे। यस, बिल्कुल आपने सही गेस करा। ही इज नन अदर देन सीए विवेक गाबा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आज का ये जो शो है उसमें आपको गाबा सर के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी उन्हीं की जुबानी, जो शायद ना तो पहले उन्होंने कभी किसी को बताई थी और ना ही आप लोगों ने पहले कभी उनसे ये बातें सुनी थी। तो आइए वेलकम करते हैं विवेक गाबा जी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इतना ओवरवेलमिंग वेलकम करने के लिए। पहले मैं बच्चों को ये क्लियर कर दूं कि ये कोई मेरा अकेले का शो नहीं है, ये हम दोनों का शो है और हमारा एक विज़न था जो हमने मिलके देखा, और विज़न बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करना, कि ताकि लाइफ टाइम तक आपको याद रहे कि एक शो आया था जो हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करके गया। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मतलब आपने कहा कि मेरा शो है, मतलब ये आपका बड़प्पन है, बट हाँ ये मेरा सौभाग्य है इस शो के अंदर पहला गेस्ट बनना। वंस अगेन थैंक यू सर। सो सर, आज ना आपने तो आज तक बहुत क्वेश्चन पूछे बच्चों से, तो आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड डेफिनेटली इसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे भी हैं जो मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ आपके बारे में जानने के लिए। तो सर, जो पहला क्वेश्चन जो हर बच्चा जानना चाहता होगा, जो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को आपसे रिलेट करना चाहता होगा, और वो ये है कि सर आपका बैकग्राउंड क्या था, यानी कि जिस सीए विवेक गाबा को हम लोग जानते हैं उसका बैकग्राउंड क्या था, वो किस तरह के फैमिली से था, क्या आपकी फैमिली बहुत वेल ऑफ थी, बहुत मतलब रिच क्लास फैमिली थी, तो वो सब चीज़ें आप हमारे को बताओ सर। सर पहले मैं अपनी फैमिली से पहले मैं पैदा कहाँ हुआ पहले वो बता देता हूँ कि मेरा जन्म जो है, मेरा जन्म हुआ अपना, मतलब छोटा शहर नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा शहर है, नाम में चाहे वो छोटा हो, कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैं कुरुक्षेत्र के अंदर पैदा हुआ, उसमें छोटी सी जगह थाने सर, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और हमारी फैमिली नॉर्मल एक फैमिली, कंप्लीट फैमिली, जॉइंट फैमिली थी, जिसमें दादाजी दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, हम 3 भाई बहन है, फिर चाचा जी चाची जी, मतलब पूरा एक कंप्लीट परिवार था हमारा। और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे मेरी बात से लिंक कर पाएंगे कि जब पूरी एक कंप्लीट फैमिली होती है ना, उसमें बाउंडेशंस, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारी हो जाती हैं, मतलब हर चीज़ के लिए आपको पहले पूछना है। तो वो ये मेरे साथ होता था कि कभी हम छोटे छोटे होते थे, कुछ भी चीज़ लेनी होती थी ना, तो मतलब पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर वो हम काम करते थे, जो मुझे लगता है कि आजकल थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं अपनी लाइफ के अंदर। और दूसरा फिर क्या था सर कि जब अब कंप्लीट जॉइंट फैमिली होती है, उसके अंदर क्या ना, मतलब जॉइंट फैमिली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ आपको सिखाती भी है।
कि आजकल क्या है, मेरे को एक टाइम ऐसा ध्यान भी आता है, जो मैंने बच्चों को भी कई बार बताया, और बच्चे उसको मजाक लेते हैं कि नहीं नहीं सर तो झूठ बोलते होंगे कुछ भी। और अगर मैं सही बोलूँ ना, मेरी वाइफ भी इस बात में मजाक लेती थी कि तुम झूठ बोलते हो, और मैंने घर में प्रूफ किया। मैं कहा नहीं ऐसा था। मैं सर जेब खर्ची ना, आप मानोगे नहीं, आपको भी शायद 10 ही आएगी। जेब खर्ची मैंने 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये भी ली है। अच्छा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा छोटे बच्चे होने के, मतलब जब मैं 12th में था, जब हम कॉलेज जाते थे, तो भी 10 रुपये 20 रुपये हमारी जेब खर्ची थी, जो हम चलाते थे पूरा दिन। अच्छा जी। मतलब वो चीज़ भी मैंने देखी, बट उसका एक फ़ायदा बहुत हुआ कि आज हम इस मुकाम पे भी हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा पैसा वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा परिवार था सर, छोटा सा, और एक जॉइंट फैमिली थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, बाउंडेशंस थी, काफ़ी चीज़ें जो होती हैं यार एक परिवार के अंदर, यही परिवार था सर। तो सर अब जो अगला क्वेश्चन है ना, जो आई एम डेफिनेटली श्योर कि हर बच्चा जानना चाहता है कि सर आप अपनी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका जो स्कूल था वो टॉप 10 में था, टॉप 5 में था, या नंबर 1 पे था? बिकॉज आपको देख के तो सर ऐसा लगता है कि आप 110% किसी बहुत बड़े स्कूल से हो, और आपने मतलब कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड आपका लगता है हमें। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब टॉप 10 टॉप 20 हमें पता ही नहीं होता था सर उस टाइम। कहाँ पता होता था यार। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो टॉप 10 टॉप 20 है, तो अब आके पता लगा कि अच्छा ये टॉप स्कूल चल रहा है। स्कूल बहुत छोटा सा था जब हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब भाई बहन और छोटा भाई बहन और हम एक ही स्कूल में थे। तो जिस स्कूल के अंदर हम थे ना, मतलब अगर मैं आज बोलूँ वो स्कूल भी नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो स्कूल नहीं है। उस स्कूल ने हमें कुछ नहीं सिखाया। मैं सही बता रहा हूँ, आज जो भी मैं यहाँ पे बैठ के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, यार बच्चे इतना प्यार करते हैं ना सर, उस स्कूल की देन है। मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ कि जिस भी स्कूल से आप पढ़े हो ना सर, वो स्कूल आपको बहुत कुछ सिखाता है, और उसी से ही आप आगे बढ़ते हो। क्योंकि देखो बेस तो वही तैयार हुआ ना आपका। आज अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो बेस तैयार करने वाली कौन है? हमारी स्कूलिंग ही तो है, जहाँ से हमने संस्कार लिए। बिल्कुल। तो नो डाउट स्कूल मेरा छोटा था, और बट ये है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और ऐसा कोई बड़े बड़े स्कूल से मैं नहीं आया सर, मैं सही बता रहा हूँ। और आपको एक बात और बताता हूँ, मैं बच्चों को भी नहीं पता होगा, शायद पहली बार मैं बोल रहा हूँ, मेरा मीडियम भी हिंदी मीडियम था सर। अच्छा जी। मतलब मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा +2 तक। उसके बाद हाँ, मैंने CA और BCom जो किया वो मैंने इंग्लिश में की है, बट हिंदी मीडियम स्कूल, नॉर्मल स्कूल, नॉर्मल परिवार, ये सर ये है अब क्या बात मेरी। है, क्या बात सर, ये सब चीज़ें आप बोल रहे हो, लेकिन आई एम श्योर कि ये सब बच्चों को भी नहीं लगता होगा ऐसा। आपसे जब वो पढ़ते थे, या आपके लिए हर आदमी एक इमेज पोर्ट्रे करता है, तो वो एक अलग ही लेवल की एक इमेज बना लेता है। तो और ये शो एक्चुअली में यही रियलिटी दिखाने के लिए था कि किस तरीके से इस तरह से भी लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी सब चीज़ें प्लस पॉइंट ही होती हैं हमारी लाइफ में। तो सर जैसा कि आपने कहा सर हिंदी मीडियम स्कूल से थे आप, तो सर मेरे को लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम स्कूल से थे, लेकिन उनका ना सर एक माइंडसेट हो जाता है कि क्या हिंदी मीडियम स्कूल का लड़का भी क्या इस तरह से मुकाम पे पहुंच सकता है जो आपने इतनी बढ़िया जर्नी आपने तय करी। आपने CA करा, उसके बाद आप मतलब हजारों बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, तो मतलब आपको देखकर नहीं लगता कि आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े थे। तो सर आप उनको थोड़ा सा बताओ कि क्या हिंदी मीडियम स्कूल का बच्चा भी क्या इस तरह के कोर्सेज को कर सकता है? सर बिल्कुल कर सकता है यार। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ देखो इतना तो हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा और हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा, इन दोनों के माइंड में समझने में थोड़ा टाइम गैप का फर्क होगा। ओके। बट अगर आप ये कहो कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो आपके सामने मैं एग्जाम्पल, और मैं छोड़ो सर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो लाइफ में कहाँ कहाँ पहुँच गए। बिल्कुल सर। तो मतलब पहली बात तो ये थॉट ना बाहर निकालना पड़ेगा हर बच्चे को। मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा, हर बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इट डजंट मीन कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते यार। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी, क्योंकि ना डेस्टिनी कहाँ पे जाएगी सर कुछ नहीं पता। बिल्कुल सर। मतलब हाँ आपका बट माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे काम करना है। तो जब मैं अपने स्कूल मतलब हिंदी मीडियम जब मैं CA के अंदर आया, सब कुछ इंग्लिश में, मतलब वो अपना मतलब चाहे अकाउंट्स हो, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे कॉस्टिंग हो, चाहे ऑडिट हो, सब कुछ याद करना सर इंग्लिश में बहुत डिफिकल्ट तो था। बट मुझे पता था कि यार विवेक अगर कोई भी इंसान कर रहे हैं ना तो वो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो उस चीज़ को ना मैंने मतलब माइंड पे हावी नहीं होने दिया कि हाँ मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके। नो डाउट प्रॉब्लम थी, बट उसको कहते हैं ना हैंडल करना,
हार्ड वर्क करना, हिम्मत नहीं हारना, सर वही चीज़ है। तो मैं तो बच्चों को यही बोलूँगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बड़ा स्कूल छोटा स्कूल, ठीक है, मैटर कुछ हद तक करता है, बट अगर आप अपने अंदर प्रेरणा लेके आते हो ना कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, तो कुछ मैटर नहीं करता सर। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो बहुत इंस्पिरेशनल बातें हो रही हैं। तो सर अब ना एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये मेरे मन में भी था हमारे मर्जर से पहले, जो आई एम श्योर हर स्टूडेंट के मन में भी होगा। सर अक्सर क्या होता था ना सर, मैं आपकी ना वीडियोस देखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आप बहुत बढ़िया मोटिवेट करते हो सर। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं आपकी वीडियोस देख के ना सर मैं भी बहुत मोटिवेट होता था। तो मैं हमेशा मन में ये सोचता था कि क्या ये आदमी जो स्टेज पे आता है इतने बढ़िया तरीके से, यार मतलब आपको मोटिवेट करके चला जाता है 2 मिनट के अंदर, तो क्या वो आदमी भी कभी डीमोटिवेटेड होता है, या फिर आपके पास कोई सेल्फ मोटिवेशन का कोई मंत्र हो जो आप बच्चों को बताओ? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सर आज की डेट में ना बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वो किस तरीके से अपने आप को ऑल टाइम मोटिवेटेड रख सके, बिल्कुल कि वो आगे बढ़े। बिकॉज आज के टाइम में सर डीमोटिवेशन ना हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसके लिए अब आप बताओ सर कि आपके पास क्या मंत्र है बच्चों के लिए कि वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहे, और आपके मोटिवेशन के फैक्टर्स क्या थे? सर ऐसा देखो, मेरे पास कोई जड़ी बूटी या वो तो नहीं है। मतलब मैं सिंपल सी बात कहूँगा, मोटिवेशन जो मुझे लगता है ना वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है। ओके। मतलब जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, जब मैं पढ़ता था, तो मेरे लिए मेरा मोटिवेशन थी मेरी फैमिली, मेरे पापा। जब मैं उनको ना दुकान पे ना काम करते देखता था, हमारी हैंडलूम की दुकान है, तो जब वो काम करते थे ना, सामान इधर से उधर लेके आना और मतलब दिन रात लगे रहना, तो मुझे लगता था यार पूरी लाइफ में क्या अपने फादर को ऐसे ही देखना चाहता हूँ, मतलब क्या मुझे उनके लिए कुछ करना नहीं है? तो मेरे को ना वो चीज़ बहुत मोटिवेट करती थी यार कि मुझे उनको ऐसा पूरी लाइफ तो नहीं देखना, मुझे कुछ अलग करना है, कि ताकि एक दिन कम से कम ऐसा आए कि पापा पैशन के लिए चाहे काम करें, बट उनको ये ना हो कि मुझे पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है। मतलब पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो ये थोड़ा सा मुझे मोटिवेट जरूर करता था। बाकी जब मैं फिर सीए बना, पढ़ाने के लिए आया, अब ये सारे बच्चे जानते हैं, हंस रहे हैं जो नालायक, यही सर सबसे बड़ा मोटिवेशन, इनको खुद ही नहीं पता है मेरा मोटिवेशन है। अच्छा सर जब ये सामने बैठते हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, चाहे मेरे से 24 घंटे बोल देंगे ना पढ़ाने को, मैं 24 घंटे ही बोल दूंगा ये बैठने वाले बने। तो ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है स्टूडेंट। मैंने मतलब पापा हो गए, फैमिलीज होगी, बट 2 मोटिवेशन जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में है। सीए करने से पहले जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मेरे पापा, मेरी फैमिली मेरा मोटिवेशन था। सीए करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स जो है, ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और आपने कहा कि आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं होता, सर वो हर एक के साथ होता है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कितना बड़ा मोटिवेटर क्यों ना हो, एक दिन में एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि आप लो फील करते हो। राइट। कि आपको लगता है यार मतलब उन्हें खुद भी डिमोटिवेशन होता होगा। मुझे लगता है मेरे साथ होता है, तो इतने बड़े बड़े लोग हैं सर, हम तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो उनको भी एक टाइम ऐसा होता होगा कि उनको डिमोटिवेशन हो रहा है। तो उस टाइम मैं कैसे मोटिवेट अपने आप को करता हूँ, जब मुझे कभी डिमोटिवेशन मिलता है ना, तो मैं यार ये सोचता हूँ कि मैं क्या दुनिया में कुछ करने के लिए नहीं आया। मतलब जो मेरे सोच मैं बता रहा हूँ सर, जो मेरा विजन है, मैं सही बता रहा हूँ। पता नहीं बच्चों को मैंने कई बार बोला, कई बार लोग ना मजाक ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भी ये विजन पक्का होगा। मुझे ऐसा लगता है सर, एक ना लाइन मैंने सुनी थी कि इस दुनिया में ना डेली 2.5 लाख लोग आते हैं और 2.5 लाख लोग मर जाते हैं। मतलब 2.5 लाख लोग मर जाते हैं, पता भी नहीं उनको। तो मैं ये सोचता हूँ यार कि क्या मैं आया और गया, किसी को पता भी नहीं लगे। मतलब कुछ तो ऐसा करके जाना है ना यार, जिस दिन जाएं लोग याद करें कि कोई था। तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ कि यार मुझे कुछ करना है यार, ऐसे नहीं बैठ सकता मैं, ये तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, चलो वेरी गुड सर। तो मेरे ख्याल सर 1 मिनट रुको ना। 1 मिनट रुको। आप तो मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरा भी तो थोड़ा सा है ना कि मैं भी तो कुछ पूछूं आपसे। आप बताओ ना, मतलब थोड़ा, चलो आप मान लिया एंकर हो, आपने तो मेरे ऊपर बोल दिया कि आपका शो है, बट मेरा भी दिल में एक वैसे क्वेश्चन आया है कि आपको भी मैंने बहुत साल से देखा है। ऐसा नहीं है कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने आपको भी देख के पढ़ाना स्टार्ट किया। सर आप भी उस टाइम टॉप पे हो और टॉप पे ही रहे थे और आज भी टॉप पे रहते हो आप। तो आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? मतलब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों को आपका भी तो पता हो ना कि आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है हमेशा। सर ये स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, सॉरी। मतलब चाहे स्क्रिप्ट का पार्ट हो या ना, आप मेरे लिए क्वेश्चन लिख के लाए हो,
नहीं बट sir, फिर भी एक ये चीज तो इंटरव्यू आपका चल रहा है, आप मेरे पे डाल रहे हो यार। नहीं, फिर भी बताओ ना थोड़ा सा। नहीं सर, देखो मेरे को जो मोटिवेट करती है ना सर, वो है मेरा विजन। सो सर, मैं लाइफ में जब भी कुछ करता हूँ ना, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ अपने सामने रखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ तक जाना है। और जब भी मैं लो फील करता हूँ ना, तो सर मैं अपने विजन को अपने माइंड में दोबारा लेकर आता हूँ, और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं रुकना, मुझे और बढ़ना है, बिकॉज अभी मेरे को काम करना है, वो विजन अभी मैंने पाया नहीं है। तो एवरी टाइम मुझे लगता है कि सर मोटिवेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। और मोटिवेशन हमारे आसपास ही होता है सर, उसी में से ही हमें बिल्कुल, ढूंढना बिल्कुल। पड़ता है कि यार अब आपको क्या करना है लाइफ में, जो आपको ऑल टाइम खुश रखे, ऑल टाइम मोटिवेटेड रखे। नहीं, ये आपने सर बिल्कुल सही कहा। मतलब ये आपने मतलब लास्ट लाइन जो बोली ना कि मोटिवेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हम बाहर ढूंढ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन हमारे अंदर ही है, बिल्कुल सर। ये आसपास ही है। जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर मेरा मोटिवेशन है, तो आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है जो आपका मोटिवेशन हो। बिल्कुल सर। और इवन मैं तो कहता हूँ सर, आपके जो कॉम्पिटिटर है ना, वो भी आपका मोटिवेशन बन सकते हैं। बिल्कुल सर, मतलब ये तो मुझे है। ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा। कि आपको जो कह रहे हैं ना कि यार तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो पाएगा, हाँ, तो भाई उसी को ही मोटिवेशन बना लो ना कि तू नहीं कर सकता ना, अब तुझे ही मैं करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता बस 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 वही चीज है सर। हूं। तो वही मोटिवेशन है। वही चीज है सर, आप जिस चीज से आपको लगे कि यार आपको किक मिल रही है, बिल्कुल। वही आपका मोटिवेशन है बिल्कुल। बेसिकली। तो मोटिवेशन के लिए यार हमें नहीं लगता कि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है। अगर आप उस चीज को समझो कि कौन सी चीज ऐसी है जिसको करने पर आपको अंदर से ऐसा फील आता है कि यार मजा आ रहा है, सो उस चीज को आप पकड़ लो, और वही आपको मोटिवेट करता रहेगा, और वही आपको आगे बढ़ाता रहेगा। तो सर अब अगला क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर सुनना चाहता है, और वो क्वेश्चन ये है कि सर कोविड के बाद से क्या हुआ कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। हालांकि ऑनलाइन के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन कहीं ना सर लोगों की लाइफ में ना सर डिस्ट्रैक्शन बहुत आ गई। तो बच्चे मेरे साथ अग्री करते होंगे कि आज की डेट में क्या है कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ते पढ़ते हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो सर आप बताओ कि सर जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, या आज आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप इन सब डिस्ट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करते थे, और आप इनको क्या राय दोगे कि वो किस तरीके से अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? सर देखो, डिस्ट्रैक्शन तो मैं अगर कहूँ मेरी स्टूडेंट लाइफ में जब हम पढ़ते थे और आज भी, मतलब हाँ फ़र्क जरूर आ गया। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया। मैं कई बार देखता हूँ आजकल बच्चे, भाई साहब, जब क्लास की ब्रेक होती है ना हमारी, तो रील्स देख रहे होते हैं। और ना बच्चों को लगता है यार आपको कैसे पता। मैंने एक बार ना क्लास में बोल दिया, एक बच्चे ने ना मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो कह रहे सर क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने कहा मुझे नहीं पता ना, मुझसे मत पूछो ना। बच्चे कह रहे ये क्या मतलब सर, आप भी रील्स देखते हो? एक ना रील्स बहुत फेमस हुई थी, पता नहीं कोई गाना आया कि मुझे नहीं पता ना, मुझसे मत पूछो ना। ओके। तो मतलब पूरी क्लास, मैं कह रहा हूँ एक बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये कहा कि क्या बोल दिया आपने। तो मैं उसे समझ गया कि भाई साहब कितने अपडेटेड है सोशल मीडिया को लेके। बिल्कुल। तो डिस्ट्रैक्शन तो सर उस टाइम भी थी, डिस्ट्रैक्शन आज भी है, बट हाँ थोड़ा सा फर्क आ गया। बट मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, डिस्ट्रैक्शन को मैं कैसे अवॉइड करता था। जब मैं पढ़ने के लिए बैठा, तो मुझे पता कि अगर मुझे 2 घंटे पढ़ना है ना, तो 2 घंटे सिर्फ पढ़ना है। तो मैं अपना मोबाइल ना स्विच ऑफ करके रख देता था, और ऐसी जगह पे जहां मेरी नजर ही ना जाए। क्योंकि होगा पता है क्या, अगर मान लो अपने मोबाइल यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो जब वो ब्लिंक करेगा ना, तो आपको एक बार लगेगा कुछ ब्लिंक हो रहा है, आपकी ये आईज वहां जाएंगी, तो फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, आप उसको उठा के रखोगे, आधा घंटा आपका गायब। बिल्कुल सर। तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी जगह पे रखो जो वो दिखे ही ना। आपको स्टार्टिंग में घबराहट होगी सर, होता है सर, वो बेचैनी होती है, भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, ये होता है सर। बट आप अगर हैबिट बना लोगे ना कि आज मुझे इस 15 मिनट को मोबाइल नहीं देखना, 15 से 20, 20 से 25, 25 से आधा घंटा, फिर आधा घंटे से 45, आप बिलीव नहीं करोगे, आप खुद हैरान हो जाओगे कि आज से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ते के बाद आप में चेंज आ गया बहुत ज़्यादा। लो जी, ये तो मेरे को लगता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे लगता है कि सर सारे स्टूडेंट ना आज की डेट में डिस्ट्रैक्टेड है सर, बहुत ज़्यादा। और मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया देखो सर बेकार है, सोशल मीडिया हमें कुछ अपडेट भी देता है, मोबाइल अपडेशन भी देता है। मतलब देखो सिंपल सी बात है, आजकल अगर मैं देखो दुनिया किस में समा गई, इसी में तो मोबाइल में, तो ना पूरी दुनिया उसके अंदर आ जाएगी इंसान की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम मोबाइल को कंट्रोल नहीं कर रहे, मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल है सर।
बट उसका यूज हमें कितना करना है वो हमारे ऊपर भी तो है ना। बिल्कुल। हाँ, अगर मान लो मुझे कुछ सर्च करना है उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, अच्छी बात है। बट अगर पूरा पूरा दिन यार रील्स देखता जा रहा हूँ, भाई उसको देख के खुश हो रहा हूँ, मतलब अलग ही मेरी इमेजिनेशन दौड़ रही है, तो वो चीज़ तो गलत है सर कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट लाइफ के लिए। बिल्कुल। तो वो चीज़ मेरे साथ भी थी सर, जब पढ़ता था तो डिस्ट्रैक्शन उस टाइम भी थी, डिस्ट्रैक्शन आज भी है। मैटर ये करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो। बिल्कुल। मैं सर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा बच्चों के लिए कि मुझे जो लगता है कि डिस्ट्रैक्शन को अगर आप अपनी लाइफ से दूर करना चाहते तो आप अपने सामने ना गोल्स रखो। बिकॉज सर मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन की वजह ही यही है दैट वी आर गोललेस। नहीं है, अभी भी सर कई बच्चे ऐसे होंगे, आपने कई बार देखा होगा, पढ़ने के लिए बैठते हैं, एक बुक निकालेंगे, वो अंदर दूसरी अंदर, ये कर रहे हैं बस। उनको पता ही नहीं कि उन्हें अभी बैठ के पढ़ना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही रीजन है डिस्ट्रैक्शन। तो होगा क्या, 1 घंटा उनका दिमाग खराब हो गया, फिर उठा लेंगे मोबाइल, 2 घंटे उनके और खराब हो गए। बस। और अगर यही पहले से उन्होंने प्लान किया होता कि मुझे बैठ के पढ़ना क्या है, मैं कह रहा हूँ आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते सर। बिल्कुल सर, प्लानिंग का प्रॉब्लम है, गोल्स नहीं है सर, गोललेस हो चुके हैं बच्चे। तो अगर आप वाकई में अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को दूर करना चाहते हो तो जैसा कि विवेक सर ने कहा कि यार थोड़ा सा सोशल मीडिया को कट ऑफ करो एंड उसको ओवरव्यू करो कि वाकई में क्या ये प्रोग्रेसिव वे में आपका धीरे धीरे हमें ही मालूम है कि यार कि एकदम से आप नहीं कट ऑफ कर पाओगे, बट धीरे धीरे अपना सर टाइम बाउंड करना पड़ेगा। स्टेजेस होती है ना, स्टेजेस होती है। 20 मिनट में अपने आप को कंट्रोल करूंगा और वेरी इंपॉर्टेंट यार अपने सामने कोई ना कोई गोल लेकर आओ, ठीक है ना। और जब गोल सामने होता है ना तो ट्रस्ट मी आपके डिस्ट्रैक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते चले जाते हैं। चलो सर, अब ये तो हो गया सर सारा आपके बैकग्राउंड के बारे में। छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं? हाँ जी सर, एक छोटा सा पॉइंट। हाँ जी, मतलब मुझे लगता है कि एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। सॉरी सर। नहीं सर, कमाल है, शो आपका सर, सॉरी बोल रहे हैं, मजे ले रहे यार। तो मैं ये कहना चाह रहा था छोटा सा पॉइंट, इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा इस बात को ना जरूर करे जो मैं करता हूँ। मैंने बहुत चेंज किया अपने अंदर ना, कि आप रात को ना 15 मिनट बैठ जाओ एक डायरी लेके और आप सोचो कि आपने पूरे दिन में क्या किया। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बढ़िया बात। और जब वो 15 मिनट में आप देखोगे ना कि आपने दिन में स्टार्टिंग से एंड तक ये किया, तो आपको क्लियर लग जाएगा कि 24 घंटे भी कम नहीं होते। बिल्कुल सर 24 घंटे में अब्दुल कलाम बन गए यार, 24 घंटे में कहाँ लोग, महात्मा गांधी बन गए, भगत सिंह बन गए, कहाँ पहुंच गए लोग यार। बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं 24 घंटे में कम पड़ रहे हैं, मेन है कि आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो। बिल्कुल। तो 24 घंटे बहुत होते हैं, समझ रहे हो मेरे बंदा लायक हो। 24 घंटे कम होते हैं, कम नहीं होते। थोड़ा बैठ के रात को सोचो 15 मिनट कि हाँ भाई हमने पूरे दिन में क्या किया, आप फील करोगे अगले दिन आपका टाइम बहुत बचेगा आपका। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया। सर ये अगला जो क्वेश्चन है ना सर, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि सर आपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करे होंगे एंड मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ फ्रॉम द स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट्स कि जितने भी आपने चैलेंजेस फेस करे थे, क्या वो चैलेंजेस आप जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब कैसे हैंडल करते थे और आज जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो तो कैसे हैंडल करते हो, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपने स्टूडेंट लाइफ में किया और जो प्रोफेशनल, आपको कौन सी लाइफ जो है वो ज़्यादा ईजी लगी, जिसको आपको लग रहा है कि यार इसमें ज़्यादा मेरे को जो है लग रहा है कि यार ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ईजी थी। सर मैं अपना तो बताऊंगा, बट मुझे बच्चों को पता क्या लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये लाइफ खत्म हो जाए हमारी बस। इनको ना बड़े मजे आ रहे हैं, भाई साहब अरुण सर, गावा सर, इंटरव्यू, कितनी बढ़िया लाइफ है यार, यही लाइफ तो हमें चाहिए। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा बता दूं पहले, मैं ये नहीं कह रहा लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ बहुत बढ़िया है, बट इसके लिए यहाँ तक आना भी तो पड़ेगा सर, उसके लिए हार्डवर्क चाहिए। बिल्कुल। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ सर, चैलेंजेस दोनों जगह पर थे। स्टूडेंट लाइफ में अलग थे, आज अलग हैं। स्टूडेंट लाइफ में चैलेंज क्या थे कि सिर्फ पढ़ना है, तो उसकी हमें टेंशन होती थी, पढ़ना है, तो वो लोगों को चैलेंज लगता है कि यार पढ़ना है। बट उस टाइम हाँ चैलेंज ये भी होते हैं, कईयों की फैमिलीज में वो सिस्टम नहीं होता, पढ़ने का माहौल नहीं होता सर, क्योंकि हर एक की फैमिली ऐसा नहीं होता कि हर एक के पास एक रूम हो पढ़ने का। राइट। तो चैलेंजेस वो भी मेरे साथ भी थे सर। मतलब मैंने कहा ना हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो अगर आप ये कहो कि आपको प्रॉपर रूम मिलेगा, स्टडी टेबल मिलेगा, लाइटिंग पड़ रही होंगी, भाई साहब आपको एक माहौल, मतलब वो चीज़ नहीं थी। बट हमने फिर उसका सोल्यूशन क्या निकाला, लाइब्रेरी। ओके भैया आप लाइब्रेरी के अंदर जाओ, आप वहाँ पढ़ो, आप जब दूसरों को पढ़ते हुए देखोगे ना सर, आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगा। राइट। और एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई कि मतलब मैंने जो दोस्त बनाए सर अपनी लाइफ के अंदर, हमेशा अपने से बड़े बनाए। जब मैं सीए फाउंडेशन के अंदर था तो मेरे दोस्त सीए इंटर वाले थे,
जब मैं सीए इंटर के अंदर आया, फिर वो सीए फाइनल के अंदर हो गए, फिर उनसे मेरी दोस्ती हो गई। तो वो ना आपको पॉजिटिव ही रखेंगे, ये तो है। वो आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे सर। डिमोटिवेट कौन करेगा? जो आपके बराबर होगा, आपके नीचे होगा, यार इसने वो चीज़ कभी देखी नहीं होगी। मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस उस टाइम भी थे, चैलेंजेस आज भी हैं, बट हाँ ये है कि अगर आप मुझसे पूछो लाइफ कौन सी बड़ी है, तो देखो स्टूडेंट लाइफ एक अपनी लाइफ होती है, मतलब उस पर ना इतनी टेंशन्स नहीं होती। आज क्या है कि लगता है कि हाँ बहुत कुछ बढ़िया, देखो इसके यहाँ तक आने के लिए पूरी जान निकल जाती है, बट हाँ आज चैलेंजेस कैसे कैसे हैं। आज आपको पता है कि आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको फैमिली का भी ध्यान देना है। इतनी बड़ी फैमिली है नालायकों की, स्टूडेंट फैमिली है, इनको भी ध्यान रखना है। और ये तो मैं कहता हूँ तुम तो मेरी फैमिली हो, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। उसके बाद आपको पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि देखो छोटी छोटी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं सर उनको भी तो दाल रोटी सबको चाहिए, उसके लिए पैसे कमाने। तो मतलब चैलेंजेस खत्म नहीं होते सर लाइफ में, बस मैटर ये है कि आप हैंडल कैसे करते हो उसको। राइट। तो सर मुझे क्या लगता है ना कि एक्चुअली में ना हमारा ये जो शो है, इट्स ऑल अबाउट दिस ओनली। बिल्कुल, कि थ्रू दिस शो हम लोग बच्चों को यही सिखाना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में चैलेंजेस को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज मुझे क्या लगता है सर, ये सारी माइंडसेट गेम है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जितना आप लोगों का मेंटली आप स्ट्रांग होगे ना, उतना आप इजीली अपनी चैलेंजेस को हैंडल कर सकते। बिल्कुल मुझे आपको मैं सही बताऊँ ना सर, आज भी ऐसा लगता है जब भी मैं लो फील करता हूँ तो मेरा एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है कि मैंने पहले भी कर दिखाया था और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। और मैं सर क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ ये चीज़ कि लाइफ में जो आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही बिल्कुल आपको मोटिवेट करेंगी आपकी लाइफ में, कि आप आगे जाके बड़े चैलेंजेस को भी हैंडल कर सकते हो। जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, अपने पास्ट को देखते हो और आपको लगता है कि आपने तब भी करा था, तो आप आज भी कर सकते हो। और वही सर ना, मतलब वही लाइन आ गई ना कि मोटिवेशन मुझे लगता है बाहर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो अंदर ही है। बिल्कुल सर, आपको अंदर ढूंढना है, वो ढूंढना है सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई वीडियोस देख रहे हो ना, उससे मोटिवेशन जो मिलेगा वो कुछ टाइम का मिलेगा, टेम्परेरी हो। बट अगर आपको परमानेंट चाहिए ना, वो आपको खोजना पड़ेगा, या तो वो आपके अंदर, या वो आपकी फैमिली में, या वो आपके दोस्तों में कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो आपको मोटिवेट करता होगा। बिल्कुल। तो सर आप रैपिड फायर है, ठीक है सर? रैपिड फायर मतलब ये तो आपने कहा था क्वेश्चन पूछोगे। नहीं सर, रैपिड फायर है सर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने, वन वर्ड में आपको दूंगा, आपको उसको वन वर्ड में ही डिफाइन करना है सर। उसी टाइम मतलब कल बताना है ना? तो सर इंस्टेंट सोचना नहीं है सर, सोचना ही तो नहीं है सर। मेरे यहाँ से निकलती आपके यहाँ से आना चाहिए, और आपके सच आपके मुंह से जो निकलेगा ना सर, बच्चे पकड़ लेंगे कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। तो सर शुरू हो जाओ। पहला है लव। ये सब सामने बैठे हैं सर, ये तो मेरा प्यार है, इसको तो इनको नहीं मैं भूल सकता सर। लाइफ, माई फैमिली, माई पापा, मेरे परिवार। सपोर्ट, माई वाइफ। इंस्पिरेशन, माई फादर। सर यार आप बहुत डिप्लोमेटिक बहुत डिप्लोमेटिक हो सर। आपको मालूम है, मैं एक्चुअली में ना यही देखना चाह रहा था कि आप किस तरीके से आंसर करो। मतलब 4 रैपिड फायर क्वेश्चन में आपने जितने भी लोग आपके साथ जुड़े थे, आपने सबको ले लिया यार। तो वो है ही। और अब लव के अंदर इन्होंने अपनी वाइफ को नहीं लेकर आपको चुन लिया। सर एक बात तो सर बीवी नाराज, जो घर जाके गालियां पड़ेंगी तो वही तो आपने फटाफट से सपोर्ट में डाल दिया उनको। नहीं वो सपोर्ट में है, मतलब मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, वो सपोर्ट में है सर। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। आज मैं जो भी हूँ ना, मतलब कहते हैं ना, एक इंसान का बैक एंड होता है। बिल्कुल सर। कि आपके पीछे जो आपको सपोर्ट करता है, चलो 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 तुम कर सकते हो, वो मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर सर, हमेशा उन्होंने मेरे को साथ दिया। सर आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर, ये क्या मतलब है? सर बताना पड़ेगा सर, बच्चों को कॉम्पिटिटर तो मैं ही हूँ सर, मैं अपना कॉम्पिटिटर हूँ। मतलब मेरे हमेशा दिल में रहता है कि जो मैं कल था ना, वो आज ना हूँ, मैं कुछ उससे बढ़िया करूँ। क्या बात, तो मैं ही हूँ सर अपने आपका कॉम्पिटिशन। मैं तो अपने शीशे में देखता हूँ, मेरी फोटो आती है, वही मेरा कॉम्पिटिटर है। वेरी गुड। तो सर आपका बिगेस्ट फियर क्या है? नथिंग सर, कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे जो आपको डरा सकता हो, मतलब जिससे आपको डर लगता हो। नहीं है ही नहीं सर। मतलब मैं तो हमेशा बच्चों को ये बात कहता हूँ कि सब मोह माया है, खालियात आए थे खालियात जाने। मतलब डर के है भी क्या, जीरो से स्टार्ट हुए थे ना, और अगर कभी भगवान ने चाहा जीरो पे ही तो आएंगे, जीरो से नीचे तो नहीं है ना कुछ। बिल्कुल सर। तो सर डरना किस बात से, जो है वो कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं सर। बिल्कुल, क्या बात है। तो इसी के साथ आज का पहला एपिसोड हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। आई एम होपिंग फॉर
कि थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं बोलूँगा कि फर्स्ट एपिसोड था, बहुत दिल से ये एपिसोड लेके आए सर हम, और मुझे लगता है कि बच्चों का बहुत प्यार मिलेगा। आपने आज तक इतना प्यार दिया है अरुण सर को, मेरे को और इस चैनल को, और हर चीज़ को आपने इतना प्यार दिया है। एंड वंस अगेन थैंक यू सर। अब पहला शो आपने मेरे ऊपर बनाया और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे, बट मेरे कुछ क्वेश्चन भी बचे हुए हैं क्योंकि एक टाइम की लिमिटेशन है, ठीक है, कि अब टाइम में उसी टाइम में हमें ख़त्म करना है। और उसके बहुत सारे एपिसोड मैं चाहता हूँ आएँ और आएंगे, और आपको हर एपिसोड में ना कुछ ये सीखने को मिलेगा, लाइफ में कुछ वो वैल्यू ऐड करके जाएगा आपकी सर। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट सर, जो हम लोगों का इंटेंट था बिल्कुल। वो ये था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज हो बिल्कुल, जिसमें हम आपकी लाइफ में हाँ, हेल्प कर सके, वो एक बार जरूर आपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है। मतलब आपको क्या लगता है कि हम इस शो के थ्रू आपकी कौन सी प्रॉब्लम यहाँ सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। मतलब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के ना ये दिल से कनेक्ट हो, वो आज के बाद ना ये बोले कि यार एक हमारा शो आया है। बिल्कुल सर। मतलब वो ये ना बोले कि यार इस चैनल पे शो आया, हाँ। या वो इन सर का शो आया, वो ये बिल्कुल। बोले यार हमारा शो आया है जिसमें हमारी प्रॉब्लम्स की बात हो रही। बिल्कुल बिल्कुल कि यार ये वाली प्रॉब्लम थी, मैंने ना मैसेज की थी कमेंट बॉक्स में और सर ने वो नेक्स्ट सेशन में ही ले ली, बिल्कुल और वो मैं प्रॉब्लम से छुटकारा मेरे को मिल गया। बिल्कुल सर। तो मतलब वो चीज़ होनी चाहिए, तो ऐसी होगी। ये बहुत बढ़िया विजन से बना हुआ शो है, बहुत क्लियर माइंड से बना हुआ शो है, और मैं चाहता हूँ, देखो स्टार्टिंग है अभी, मुझे नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, सही बता रहा हूँ, फिंगर क्रॉस ये ऐसा जाए कि दुनिया इसको याद करे, आप इसको याद करें, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एडिशन करके जाए ना कि आप वाकई कहो कि एक शो ने कमाल कर दिया। और भैया ये कमियां मत ढूंढना यार हमारे में, हम कोई मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर हूँ ना सर, कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, हम एक टीचर हैं पढ़ाने वाले। कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, अगर कोई गलत बोल दिया होगा आपको भी या किसी को भी, यार माफ़ी मांग लेते हैं। और क्या, देखो सिंपल सी बात है सर, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ माफ़ी से कोई छोटा तो होता नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी है यार, और खुश रहो, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, और आप बहुत आगे बढ़ो, जो मुकाम आपने सोचा उससे भी आप आगे जाओ, और यही हमारी इच्छा है, यही हम दोनों की इच्छा है। और ऐसे ही ये शो आते रहेंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बहुत जल्दी हम आपको बता देंगे। होपफुली जो हमने डिसाइड किया हर 15 दिन में एक शो लेके आएंगे, बट आपको लगता है कि हर हफ्ते आना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और कैसा लगा तो लाइक का बटन तोड़ के जाना है। यूट्यूब वाले भी कहेंगे बटन किसने तोड़ दिया, ठीक है ना। तो लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। बाय।